नरेंद्र और आप देख रहे हैं RJ18 न्यूज। तो आज हम पहुंचे हैं मंडावा। मंडावा में हम पहुंचे हैं कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति संस्थान है मंडावा में। यहाँ पे गौ सेवा का जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही अच्छे से, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ये गोवंश हैं, यहाँ हर प्रकार के गोवंश, स्पेशली तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो निराश्रित गोवंश हैं, जैसे एक्सीडेंटल केस में जो पीड़ित हैं या और किसी भी प्रकार से वो निराश्रित हैं। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये दो जो गोवंश हैं ये बिल्कुल अंधे हैं, इनको मतलब ये बिल्कुल देख नहीं पाते और यहाँ पे ये बंधे रहते हैं और इनको यहीं पे चारा पानी इनके द्वारा दिया जाता है। और इधर जो आप सारा गोवंश देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये मतलब मोस्टली जो गोवंश है जो निराश्रित स्थिति में, किसी का पैर कटा हुआ है। यहाँ पे दो गोवंश ऐसे हैं जिनका पैर कटा हुआ है। नमस्कार जी रविंद्र जी। जय श्री राम, नमस्कार, जय गौ माता। रविंद्र, जो सामाजिक कार्य है और सेवा का कार्य, ये कब से आप संचालित कर रहे हैं इसको? 2017 से हमने एक संकल्प लिया था। उससे पहले हमारे जयप्रकाश जी सोनी व इनके साथ के युवाओं द्वारा हर गोपाष्टमी को गोवंश के लिए यहाँ चारा वगैरह की व्यवस्था की जाती थी। फिर एक दिन यूं ही मन में आया कि खाली इसी से हमारा कार्य नहीं चलेगा, अगर करें तो अच्छे से करें और इनकी व्यवस्था हम इस तरीके से करें कि इनको मतलब आजीवन लाभ मिले। तब हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की। 4000 रुपये हमारे पास थे उस समय और हमने इस गोवंश का जो आप आज ये टीन शेड वगैरह का निर्माण देख रहे हैं, ये प्रारंभ वहीं से हुआ। हमारा मेन उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और उनसे ये निवेदन करना है कि गोवंश की सेवा करें। हमारा सबसे बड़ा तो ये ध्येय है कि लोगों से निवेदन भी है कि जो गोवंश है उनका खाली आप दूध निकाल कर उनको सर्वप्रथम आपके मन में ये पवित्र विचार कैसे आया? यह पवित्र विचार देखिए, वैसे तो संस्कार घर से ही मिले हुए हैं सभी को, फिर भी हमारे कुछ युवाओं द्वारा एक बार गोपाष्टमी के पर्व पर मुझे भी यहाँ बुलाया गया था। तब किसी भाई ने कुछ ऐसी बात कह दी और वो मन में कहीं ना कहीं जाके लग गई। ये कब से संचालित हो रहा है? 2000 आपने बताया अभी? 2017 से हम गलियों में गोवंश का इलाज प्रारंभ कर चुके और थे। यहाँ जो ये यहाँ संस्थान पे 2018 से हमने प्रारंभ कर दिया था अपनी मतलब व्यवस्था यहाँ शुरू कर दी थी हमने 2018। वर्तमान में आपके पास गोवंश संख्या क्या है? वर्तमान में हमारे पास यहाँ जो बाड़ाबंदी बोली है या जो तारबंदी है उसके अंदर हमारे पास में 100 के लगभग गोवंश है। बाकी 100 के लगभग गोवंश जो है निराश्रित बाहर इधर उधर घूमते हैं, जिसमें सांड नर जो है वो ज़्यादा है, वो आते हैं चरते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके लिए हमारे पास बाड़ाबंदी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम तो सभी इस गांव वालों से यही निवेदन करेंगे और आपको बताता हूं कि ये जो पुण्य कार्य है यह पूर्ण रूप से मंडावा के वासी प्रवासी हर आदमी का किसी न किसी रूप में यहाँ पे पूरा सहयोग है और कंटिन्यू है। मंडावा से काफ़ी युवा हैं और आसपास के भी युवा के हमें सहयोग करते हैं। कुछ एक आसपास के गांव से भी सहयोग मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। लोगों का खूब सहयोग मिलता है। जहाँ से कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है कुछ है तो वो हमें सूचना देते हैं और हम उनकी सूचना पे जाके वहाँ पे उनका इलाज करते हैं। सोनी जी, अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो आपने मुहिम अच्छी चला रखी है, तो इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, उनका आह्वान करना चाहूँगा कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी थोड़ा गौ सेवा से हट रही है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हमारा जो हिंदू धर्म है उस हिंदू धर्म में गौ गंगा और गायत्री ये 3 चीज़ें हैं जो शास्त्रों में उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया। गाय की सेवा करने से ऐसे कहा जाता है 33 कोटि देवता गायों में निवास करते हैं। अगर हम एक गाय की सेवा करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम 33 कोटि देवताओं का हम अभिवादन कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि वे गोवंश की सेवा में हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम ये चाहेंगे कि मंडावा में कहीं भी, मंडावा के आसपास के क्षेत्र में कहीं भी कोई गोवंश आवारा ना घूमे, ऐसी व्यवस्था हम कर सकें। जैसे चैनल के माध्यम से आप जो भी हमारे दर्शक हमें देख पा रहे हैं उनको मतलब जैसे कहीं भी कोई निराश्रित गोवंश मिलता है इधर उधर एक्सीडेंटल केस में या किसी भी निराश्रित अवस्था में, तो आप उनके लिए मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन, जैसे कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किसी के कोई चोट लग गई, आपस में लड़ लेते हैं, गोवंश है, लड़ लेता है आपस में, कहीं चोट लग गई या कुछ कोई दुर्घटना हो गई, हमारे नंबर हमने सब जगह दे रखे हैं,
उन नंबरों के ऊपर कॉल कीजिए। हम एक कॉल के अंदर जैसे हमें हमसे व्यवस्था बन पाएगी, डॉक्टर की टीम के साथ हम वहाँ पहुँचेंगे, उसका इलाज करेंगे और जिस अवस्था में वो यहाँ अगर लाने वाली अवस्था में होगा, तो हम उसको कैसे भी करके भामाशाहों के सहयोग से प्रयास करके हम उसको यहाँ लाएँगे और उसकी इसलिए जैसे फेस्टिवल्स होते हैं या मतलब कोई भी हमारे हिंदू ओकेजन्स होते हैं तो उन पे कुछ स्पेशली मुहिम चलाते हैं। जी, हमारे यहाँ पर हमने हर फेस्टिवल पे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या साथ में मैं ये कहूँ कि हम लोगों ने एक ट्रेंड चालू कर दिया कि पहले लोग क्या करते थे, जन्मदिन मनाने के लिए होटलों में जाते थे। जैसे एनिवर्सरी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह या अपना कोई प्रिय है जो इस संसार से चला गया, उसकी पुण्यतिथियाँ आती है। उन सारी पुण्यतिथियों को, उनके जन्म दिवस को, एनिवर्सरी को, जो भी मौका होता है, उस मौके को हम यहाँ उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं और वो जो भी सहयोग करते हैं, गुड़ का, चारे का, खल का, जो भी सहयोग है उनका, उस सहयोग के माध्यम से हम उनकी एनिवर्सरी, उनके जो अविस्मरणीय दिन हैं, उनको यहाँ मनाते हैं, उनको यादगार बनाते हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे जो ये कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति संस्थान है उस पे यहाँ पे तुलादान जो सिस्टम है वो अरेंज किया गया है। तुलादान जो हमारी जो हिंदू सभ्यता में बहुत ही अहम स्थान रखता है। जैसे कोई भी पुण्य अवसर होता है तो उस पे हमारी संस्कृति के अनुसार यहाँ अपने वजन के बराबर यहाँ पुण्य कमाने के लिए लोग यहाँ मतलब कुछ भी जो इन पशुओं के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे चारा वगैरह, कुछ भी खलचूरी है, गुड़ वगैरह, तो वो यहाँ दान करते हैं और आते हैं, कर सकते हैं इच्छुक जो भी हैं। तो इस बारे में भी सोनी जी से 2 बात करेंगे। हमारी जो हिंदू सभ्यता है, अपनी हिंदू संस्कृति है, उस हिंदू संस्कृति में अपने शरीर के बराबर का तुलादान किया जाता है। हमने ये मुहिम मंडावा में चालू की और इसके माध्यम से भी लोगों का काफ़ी सहयोग हमें मिल रहा है। लोग आते हैं, अपने वजन के बराबर चूरी, खड़, गुड़, अनाज या कई बार शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सोना चांदी बराबर भी दान करते हैं। तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक प्रयास कर रहे हैं कि वो इस प्रयास के माध्यम से भी जुड़े और जुड़कर पुण्य का लाभ प्राप्त करें। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन भामाशाहों ने 1 रुपए से लेकर लाख रुपए तक का या वस्तु का या अन्य श्रम के द्वारा जो भी हमें सहयोग प्रदान किया है, उनका आभार है। आज ये जो संस्था चल रही है, ये ऐसे भामाशाहों के सहयोग से ही चल रही है और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। समिति में अगर आप कुछ भी डोनेशन करना चाहते हो, हमने ऑनलाइन, गूगल पे, फ़ोन पे इत्यादि के माध्यम से भी हमने कर रखा है। अगर कोई करना चाहता है घर बैठे, तो वो इस पुण्य का लाभ भी प्राप्त कर सकता है।